क्या नेपाल के प्रधानमंत्री भारत से दोस्ती निभाने की जगह नया झगड़ा कर रहे हैं? और क्या भारत और नेपाल के बीच जो सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता है उसे राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जो प्रधानमंत्री अपनी ही संसद में मुंह दिखाने नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भारत को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? चलिए आज मैं आपको ये पूरी कहानी समझा देता हूँ। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। तो भैया, नेपाल और भारत का रिश्ता कोई आज का नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। लाखों लोग बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। एक दूसरे से परिवार जुड़े हुए हैं, कारोबार जुड़ा हुआ है, संस्कृति जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी नेपाल का कोई बड़ा नेता भारत को लेकर कोई बयान देता है, उसकी गूंज सिर्फ काठमांडू में नहीं, हमारे दिल्ली तक सुनाई देती है। और इस बार चर्चा के केंद्र में है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह। बालेन शाह की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो खुद को सिस्टम से अलग बताता है, नए प्रयोग करता है, आक्रामक फैसले लेता है। लेकिन अब वही बालेन शाह अपने ही देश में सवालों के घेरे में आ गए हैं। और कारण सिर्फ उनके बयान नहीं है, कारण ये भी है कि वे लगातार अपनी संसद से गायब रहते हैं। नेपाल की संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच सिर्फ 5 मिनट की दूरी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री के लिए यही 5 मिनट की दूरी सबसे बड़ी मुश्किल साबित हो रही है। संसद का सत्र चल रहा है नेपाल में। सांसद बालेन से सवाल पूछना चाहते हैं, कई महत्वपूर्ण बिल हैं और योजनाओं पर चर्चा का इंतजार हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अक्सर मौजूद नहीं मिलते हैं। और यहीं से विवाद शुरू नहीं हुआ है। ये विवाद और बड़ा तब हुआ जब 31 मई को बालेन शाह संसद पहुंचे और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने नेपाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। बालेन ने कहा कि हम कहते हैं कि दूसरे हमारी जमीन पर कब्जा करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री अपने पड़ोसी देश को लेकर इतना बड़ा बयान दे रहा है। यह बात कोई टीवी डिबेट में बैठा व्यक्ति नहीं कह रहा था, यह बात नेपाल का प्रधानमंत्री कह रहा था। और मामला यही नहीं रुका। बालेन शाह ने 1816 की सुगौली संधि का जिक्र किया और कहा कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद है, खासकर काला पानी, लिपू लेक और लिम्पुआधोरा जैसे इलाके हैं, उन्हें सुलझाने में ब्रिटेन की भूमिका होनी चाहिए। यानी दो पड़ोसियों का मामला है और बीच में ब्रिटेन की मध्यस्थता का बालेन शाह सुझाव दे रहे हैं। और फिर उन्होंने चीन का नाम भी जोड़ दिया और यहीं से बवाल और बढ़ गया है, क्योंकि भारत हमेशा से कहता रहा है कि भारत नेपाल के जो मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय हैं। मतलब दोनों देश बैठकर बात करेंगे और सुलझा लेंगे, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता में जरूरत नहीं है। और अब नेपाल के भीतर भी यही सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाया है। कई नेताओं ने उनके बयान की आलोचना की है और यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी और गठबंधन के नेताओं ने बालेन शाह से दूरी बना ली है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल ब्रिटेन से कोई मध्यस्थता नहीं चाहता, जरूरत सिर्फ पुराने दस्तावेजों और नक्शों की है, मामला सुलझ जाएगा। मतलब विदेश मंत्री को अपने ही प्रधानमंत्री की बात समझानी पड़ गई। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बालेन शाह भारत को लेकर कई विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने नेपाल फर्स्ट के नाम पर भारत से आने वाले 100 रुपए के सामान पर भी कस्टम टैक्स लगाने का नियम बनाया था, जिस पर अपने ही देश में विरोध हुआ। मानसरोवर यात्रा, लिपू लेक दर्रे को लेकर भी वे विवादित बयान दे चुके हैं। काठमांडू में मेयर रहते हुए उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को दिखाया गया था। भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भी विवादों में रहे हैं बालेन शाह। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है और देख लेना चाहिए। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत आए। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के नेता छवि लामछाने भी भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये मुलाकातें दोनों देशों के रिश्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। और अब नेपाल के कई जानकार भी कह रहे हैं कि अगला कदम खुद बालेन शाह को उठाना चाहिए। उन्हें भारत जाना चाहिए, दिल्ली का दौरा करना चाहिए। नेपाल की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और रोजगार जैसे कई बड़े मुद्दों पर भारत एक अहम साझेदार है नेपाल का। और नेपाल के पास जल विद्युत की बड़ी क्षमता है। भारत का एक बड़ा ऊर्जा व्यापार है। दोनों देश मिलकर काम करेंगे तो दोनों का
फायदा हो सकता है, लेकिन रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब बयानबाजी कम और बातचीत ज़्यादा होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। देखिए, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता किसी एक नेता, एक सरकार या एक बयान से बड़ा नहीं हो सकता। यह रिश्ता भूगोल से बना है, इतिहास से बना है, संस्कृति से बना है और करोड़ों लोगों के रोजमर्रा जीवन से बना है। राजनीति में सुर्खियां बटोरना बहुत आसान होता है, एक बयान देकर तालियां भी मिल सकती हैं, लेकिन देशों के रिश्ते बयान से नहीं, दोनों के भरोसे से चलते हैं। और भरोसा बनाने में सालों लगते हैं, तोड़ने में सिर्फ कुछ मिनट। और कुर्सी पर जो बैठता है नेता, उसके शब्दों की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल और सब। सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ शोर शराबा नहीं, एजेंडा भी नहीं, शुद्ध एनालिसिस किया जाता है, वो भी फैक्ट्स के साथ।